गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करंट संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के आए हैं, जो कि निकटवर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ, सुपर टेट इत्यादि जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वर्ष 2024 के कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 11 से 22 नवंबर 2024 में ये मेजबानी करने वाला जो देश है वो है अजरबैजान। अगला प्रश्न मित्रों, नवंबर 24 में आयोजन होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया जाएगा या किया गया है? तो सितंबर 2024 को भारत को किया गया है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ये है हरिनी अमरसूरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके। अगला प्रश्न है मित्रों, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो सितंबर 2024 को बोस्टन एवं लॉस एंजल्स अमेरिका में। चलिए, त्रिवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो सितंबर 2024 अमेरिका के सहयोग से। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क में किया जाएगा जो चिप निकलेगी। आगे में तो देखते हैं अगला प्रश्न, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विल्बर्टन डेलावेयर अमेरिका में। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए का कौन सा संस्करण था? तो ये छठा था। अगला है प्रश्न, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो सितंबर 2024 में कैंसर मोनशॉट इनिशिएटिव को लॉन्च किया। मित्रों, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 में, अगले वर्ष। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो वो है मित्रों मैत्री। अगला प्रश्न है हमारा, मेलबॉर्न विश्वविद्यालय के
मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? सितंबर 17 को नई दिल्ली में मित्रों किया जाएगा। इस केंद्र का नाम क्या है मित्रों? तो इसका है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने। तो 15 सितंबर 2024 को जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है मित्रों, टाइफून यागी से प्रभावित देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो सितंबर 2024 को मित्रों ऑपरेशन सद्भावना मिशन लॉन्च किया भारत ने। एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? तो मित्रों नेपाल बना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100वां सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को सम्मिलित किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सितंबर 2024 को मित्रों, सितंबर 2024 अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इसराइल। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 5-6 सितंबर 2024 नई दिल्ली। चलिए मित्रों किसके द्वारा आयोजन हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। अगला प्रश्न मित्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है? तो ये आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? तो अगस्त 2024 को साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का। चलिए अगला प्रश्न है कि भगवान हनुमान जी की किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अगस्त 2024 में अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। चलिए मित्रों अगला प्रश्न इसी के साथ देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो ये बनारस में किया है मित्रों, और 22 अगस्त को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यह है प्रयोगशाला किसके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार के बीच। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो 7 अगस्त 2024 भारत के द्वारा। सम्मेलन का विषय थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, तो थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वो है मित्रों पैटोन गार्टन शिवानावात्रा। किस देश के द्वारा भारत के अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है मित्रों? तो अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है मित्रों, भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ये मित्रों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कहा भारत का दूतावास खोला जाएगा? तो वो स्थान है ऑकलैंड में। किस देश के दो विद्यालयों ने गुजरात के स्विफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया ने। वे दो विश्वविद्यालय कौन हैं? डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है मित्रों, 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो व्यापक हिंसा और छात्रों के विरोध के कारण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? तो अगस्त 2024 जर्मनी। अगला प्रश्न मित्रों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो 6 अगस्त 2024 फिजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? तो 21 से 23 जुलाई 2024 नई दिल्ली, भारत में। अगला मित्रों है हमारा प्रश्न, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो 26 जुलाई को मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को 43वां स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान? हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो 81वें स्थान पर है मित्रों, 81वें स्थान पर। चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और शेष भाग अगले वीडियो में देखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।